हाय एवरीवन, इट्स मी नुसरत जहान रिया। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट मैरिज विथ कॉलेज बैड बॉय के पार्ट 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तयंग जंगकुक के करीब झुकने लगता है। तयंग को क्लोज आते देखकर जंगकुक के आंखें वाइडन हो जाता है। तयंग अपने ब्यूटीफुल हस्बैंड की खूबसूरती को एडमायर करते हुए उसके करीब आ जाता है और जल्द ही तयंग के आंखें जंगकुक के जूसी रेड लिप्स पर पड़ता है। तयंग खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है और अपने बॉटम लिप्स को कट कर लेता है। तभी उसे लगा कि उसके पैंट टाइटन अप हो रहा है। तयंग इमीडिएटली नीचे देखता है। सच में वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया था। अचानक उसे गर्मी लगने लगता है। तयंग की चीज़ अब और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड हो गया था। तयंग अपने कोट उतार कर नीचे फेंक देता है। तयंग को कोट उतारते देखकर जंगकुक प्यार से तयंग के ऊपर वॉइस रेस करके कहता है, लीव मी। तुम इस तरह से मुझे बुली नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ, तो क्या अब तुम अपने हस्बैंड के साथ ज़बरदस्ती करोगे? तयंग जंगकुक के वर्ड को पूरी तरह इग्नोर कर अपना शर्ट भी उतार कर बेड से नीचे गिरा देता है। तयंग डेविलिश स्मार्क कर मन ही मन कहता है, क्या है तुम्हारे अंदर जो मुझे हमेशा इतना ज़्यादा एक्साइटेड फील कराता है? मुझे बहुत ही ज़्यादा हॉट फील हो रहा है। मेरे बॉडी से ऑलरेडी पसीना टपक रहा है। जितना तुम्हारे इन जूसी पतले होठों को देख रहा हो, उतना ही मुझे मेरा गला सूखता हुआ महसूस हो रहा है। तयंग जंगकुक के ऊपर आकर उसके दोनों हाथ टाइटली होल्ड कर लेता है और झुककर कुकी के नेक पर नोज रगड़ते हुए उसे स्निफ करने लगता है। तयंग जैसे ही जंगकुक के बॉडी सेंट को इनहेल करता है, तयंग अपने ऊपर से कंट्रोल को खो देता है। जंगकुक तयंग के नीचे लेटकर उसे खुद को फ्री करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन तयंग उसे कसकर बेड के अगेंस्ट प्रेस करके रखा था। तयंग अब जंगकुक के नेक और कॉलर बोन पर वेट किसेस देने लगता है। सडनली जब जंगकुक को एहसास हुआ कि तयंग के टच के कारण उसके शरीर में एक अजीब सी सेंसेशन हो रहा है, उसे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल और वार्म महसूस हो रहा है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और जो मुंह में आए उसे गाली देने लगता है। जंगकुक गुस्से में स्ट्रगल करते हुए कहता है, तुम एक डॉग हो, वही पुराना डॉग जो 5 साल पहले कॉलेज में हुआ करते थे। तुम वही हो, तुम जरा भी नहीं बदले। तयंग लीव मी, वरना अच्छा नहीं होगा। व्हाट आर यू डूइंग? जंगकुक फिर से तय को बेड पर गिरा कर उसे खुद को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन तयंग उसे मजबूती से बेड के साथ प्रेस करके रखा था, जिस कारण जंगकुक जरा भी हिल नहीं पा रहा था। तयंग स्ट्रांगली जंगकुक के नेक पर बाइट करते हुए कहता है, तुमने अभी अभी मुझे डॉग कहा है ना? तो एक डॉग क्या करता है? डॉग का काम होता है काटना, तो अब मैं तुम्हें काट रहा हूँ। जंगकुक फिर से गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, लीव मी तेई। इससे पहले कि जंगकुक और कुछ कह पाता, तयंग के एक्शन उसे कुछ भी कहने से रोक दिया था। तयंग झुककर जंगकुक के लिप्स पर लिप्स रखकर स्माइल कर डीप सेक्सी वॉइस में कहता है, बेबी डोंट टॉक टू मच। जो मैं करना चाहता हूँ प्लीज़ मुझे करने दो, मुझे मत रोको। जंगकुक हेविली ब्रीथ लेते हुए कहता है, तेई मुझे जाने दो प्लीज़। तयंग सच में उसे छोड़ देता है। जंगकुक अभी भी हेविली ब्रीथ ले रहा था, लेकिन तभी तयंग जंगकुक के ऊपर आकर बैठ जाता है और तभी जंगकुक को एहसास हुआ कि तयंग शर्टलेस है। उसका दिल पागलों की तरह तेजी से धड़कने लगता है। जंगकुक के दिल उस ख्याल से ही डर रहा था कि अगर सच में तयंग उसके साथ अभी जो भी वो करना चाहता है वो सब किया, तो
उसका क्या होगा? क्या वो सच में अब अपने ही हस्बैंड से रेप होकर अपना वर्जिनिटी को खो देगा? तेयंग अब एक हाथ से जंगकुक के दोनों हाथ को होल्ड करके रखा था और दूसरे हाथ से जंगकुक के शर्ट की बटन को खोल रहा था। तेयंग को शर्ट के बटन खोलते देखकर जंगकुक डर से कांपने लगता है। तेयंग उसे क्राई करते देखकर स्मार्क कर अपने होठों को सिडक्टिवली कट करते हुए कहता है, बेबी तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे हो। जंगकुक कहता है, आई सेड लेट मी गो। मैं इस शादी को नहीं मानता। तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट के अलावा और कुछ नहीं है। मुझ पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। जंगकुक खुद को शांत करके मन ही मन सोचता है, नहीं, मुझे अभी उसे और गुस्सा दिलाना नहीं चाहिए। मुझे उसे प्यार से रिक्वेस्ट करना होगा ताकि वो मुझे छोड़ दे। जंगकुक सॉफ्ट वॉइस में कहता है, तेई प्लीज़। इससे पहले कि जंगकुक कुछ भी कह पाता, तेयंग जंगकुक के लिप्स पर अपने लिप्स को स्मैश कर उसे हंग्रीली किस करने लगता है। जंगकुक तेयंग के सडन एक्शन से इतना ज़्यादा डर गया कि जंगकुक अब गुस्से में तेई को होल बॉडी फोर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे पुश करने लगता है, लेकिन तेयंग उसे बेड पर पलट दिया और फिर से जंगकुक के दोनों हाथ अपने एक हाथ से कसकर पकड़कर उसके सिर के ऊपर ले जाकर होल्ड करता है। तेयंग अब जंगकुक के लिप्स पर किस करना बंद करके उसके नेक पर हार्डली सक करने लगता है। जंगकुक के आंखों से अब आंसू बहना स्टार्ट हो गया था। वो बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहा था कि उसका अपना ही पति उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, अभी भी उसे एक टॉय समझकर उसे बुली कर रहा है। जंगकुक क्राई करते हुए कहता है, तेई प्लीज़ डोंट डू दिस। तेयंग जंगकुक के वर्ड नहीं सुन रहा था, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। तेयंग उसके नेक पर हार्डली किसिंग और सकिंग कर नेक पर बहुत सारे मार्क उसके नेक एरिया में क्रिएट करता है। जंगकुक क्राई करते हुए खुद को तेयंग के हाथ से फ्री करने की ट्राई करने लगता है। जंगकुक कहता है, तेई प्लीज़ डोंट डू दिस, प्लीज़ नो। तेई को जब तेयंग के स्वीट स्पॉट मिलता है, तेयंग क्रेजी ब्रीस्ट की तरह वह अटैक करता है। जैसे ही तेयंग के टंग उस स्पॉट से टच होता है, जंगकुक के मुंह से एक लाउड मौन निकल जाता है। जंगकुक को मौन करते हुए सुनकर तेयंग कम्प्लीटली अपने सेंस को खो देता है। तेयंग अब पूरी तरह जंगकुक के नशे में डूब चुका था। तेयंग अब जंगकुक के आंसू और पेन को पूरी तरह से अनदेखा करके वो ही करता है जो वो सालों से उसके साथ करना चाहता था। तेयंग जंगकुक के वेयर चेस्ट की तरफ देखता है और बिना देर किए उस पर अटैक कर देता है। जंगकुक तेयंग के अंडर स्ट्रगल करते हुए हार्डली क्राई करते हुए तेई को खुद को कंट्रोल करने और उसे छोड़ने के लिए बेग करता है। तेयंग खुद को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पाता। जंगकुक के सामने उसे खुद के इमोशंस और फीलिंग्स पर कैसे कंट्रोल करना है। जंगकुक क्राई करते हुए कहता है, तेई नो नो प्लीज़ डोंट डू दिस। तेयंग जोर से उसके होठों को काट लेता है। तेई नो प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी, आई एम योर हस्बैंड। नो तेयंग आई बेग यू प्लीज़, प्लीज़ स्टॉप प्लीज़। जंगकुक तेयंग से हाथ जोड़कर बेग कर रहा था, पेन की वजह से रो रहा था, लेकिन तेयंग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जंगकुक को तब सबसे ज़्यादा झटका लगता है जब उसे अपने प्राइवेट पार्ट के आसपास तेयंग के हाथ घूमते हुए महसूस होता है। जंगकुक टाइटली आंखें बंद कर लाउडली स्क्रीम करते हुए तेयंग को किक कर देता है। जंगकुक के किक सीधा तेयंग के उस चीज़ में जाकर जोर से हिट होता है। तेयंग से दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और तुरंत जंगकुक से तेयंग का पाकर थोड़ा लूज हो जाता है। जैसे ही जंगकुक को एहसास हुआ कि वो अब फ्री हो चुका है, जंगकुक इमीडिएटली बेड से उतर कर बिना पीछे मुड़े भागते हुए
कमरे से बाहर आ जाता है। दर्द के कारण तेयांग का चेहरा पीला पड़ चुका था। जंगकुक कमरे के बाहर आकर हाँफने लगता है। तभी पीछे से मिस्टर किम कहता है, जंगकुक तुम कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? जंगकुक तुरंत आंसू वाइप करके कहता है, मिस्टर किम मैं ये नहीं कर सकता। जंगकुक और भी कुछ बोलना चाहता था, तभी उसने नोटिस किया कि अभी वो अपने फादर इन लॉ और बॉस के सामने बिना शर्ट के खड़ा है। जंगकुक तुरंत भागते हुए कमरे में आकर फ्लोर से शर्ट उठाकर जल्दी से पहनकर कमरे से बाहर आ जाता है। मिस्टर किम कहता है, तुम क्या नहीं कर सकते? जंगकुक कहता है, मैं उसके साथ एक ही कमरे में नहीं रह सकता। मिस्टर किम कहता है, लेकिन तुम दोनों मैरिड कपल हो और न्यूली मैरिड कपल को साथ रहना चाहिए। जंगकुक कहता है, आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन हम दोनों के बीच कोई प्यार नहीं है और हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं और कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा था कि मुझे उसके साथ एक ही कमरे में रहना होगा। मिस्टर किम कहता है, जंगकुक मैं तुम्हें ये बात कहना तो नहीं चाहता, लेकिन शायद तुम ये बात भूल रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट में मैं अपने मर्जी से कभी भी कोई भी चेंजेस कर सकता हूँ। तेयांग के मादर एक हार्ट पेशेंट है और मैं उसे किसी भी तरह के शौक नहीं देना चाहता। उसे ये बात पता नहीं है कि तुम्हारे और तेयांग की शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। अगर उसे ये बात पता चल गया तो उसके दिल के लिए ये सही नहीं होगा, वो ये सहन नहीं कर पाएगा। जंगकुक कहता है, लेकिन सर, मिस्टर किम कहता है, मुझे सर मत कहो, मैं तुम्हारे मुंह से डैड सुनना चाहता हूँ। प्लीज़ जंगकुक, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? जंगकुक ना चाहते हुए भी दोबारा कमरे में वापस आ जाता है। तेयांग को बेड पर बैठा हुआ देखकर जंगकुक कहता है, फिर से करीब आने की कोशिश की तो इससे भी ज़्यादा बुरा करूँगा तुम्हारे साथ। तेयांग बेड से उतार कर जंगकुक को विंडो के पास ले जाकर उसे वहाँ पिन करके डीप वॉइस में कहता है, मैं तो बस ये चेक कर रहा था कि तुम मेरे टच को झेल पाते हो या नहीं। जंगकुक कहता है, लेट मी गो। तेयांग की नज़र जंगकुक के गर्दन पर जाता है जहाँ बहुत सारे बाइट मार्क था। तेयांग उस निशान पर हाथ फिराते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ? नहीं, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। खुद को ज़्यादा सुपीरियर समझने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ये कहकर तेयांग उसे धक्का देकर बेड पर गिराकर कमरे से निकल जाता है। अगले दिन सुबह जंगकुक नींद से उठकर लास्ट नाइट के बारे में सोचकर सैड हो जाता है। जंगकुक मन ही मन सोचता है, नहीं, मैं उसके साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकता। उसे दूर जाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा जिससे मैं खुद को उससे दूर रख सकूं। जंगकुक जल्दी से बेड से उतर कर शावर के लिए बाथरूम के अंदर आ जाता है। शावर ऑन करके जंगकुक शावर के नीचे खड़े हो जाता है। तभी मिरर में जंगकुक अपने आप को देखकर चौंक जाता है। जंगकुक स्क्रबर से खुद को जोर जोर से रगड़ने लगता है। स्क्रबर से रगड़ने के कारण जंगकुक की स्किन और भी ज़्यादा लाल हो गया था। जंगकुक गहरी सांस छोड़कर टॉवल से खुद को सुखाने के बाद बाथरूम से खुद को कवर करके बाहर आ जाता है। जंगकुक मन ही मन सोचता है, वो अभी तक कमरे में वापस क्यों नहीं आया? ऐसे में क्यों उसके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ? उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। जंगकुक ऑफिस जाने के लिए जल्दी से तैयार होकर कमरे से बाहर आ जाता है। जंगकुक को नीचे आते देखकर तेयांग के मदर चेयरफुल वॉइस में कहती है, गुड मॉर्निंग माय बेबी। जंगकुक स्माइल करके कहता है, गुड मॉर्निंग मॉम। मिसेस किम कहती है, मुझे तो लगा तुम दोनों आज लेट तक सोने वाले हो, लेकिन तुम तो तैयार होकर नीचे आ गए। क्या तुम कहीं जा रहे हो? जंगकुक कहता है, हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मिसेस किम कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। कल ही तुम्हारे शादी हुआ है और आज तुम अपने हस्बैंड को अकेला छोड़कर काम पर जाओगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ज़रूर तुम्हारे डैड तुम्हें ऑफिस जाने के लिए कहा होगा, है ना?
अभी उन्हें डांट लगाती हूँ और उनसे ये कहूँगी कि तुम्हें और तैयांग को 1 महीने तक किसी भी काम के लिए मत कहे। दोनों साथ में खूब घूमो और टाइम स्पेंड करो, ठीक है? तभी पीछे से तैयांग अपने डीप वॉइस में कहता है, इट्स ओके मॉम, हम दोनों ऑफिस में साथ में टाइम स्पेंड कर लेंगे। ये सुनकर मिसेस किम की आंखें शॉक के वजह से वाइडन हो जाता है। मिसेस किम कहती हैं, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? तुम सच में ऑफिस जाना चाहते हो? तैयांग कहता है, मॉम, मुझे लेट हो रहा है, जल्दी से ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए कह दीजिए। तब तक मिस्टर किम भी ब्रेकफास्ट के लिए तैयार होकर नीचे आ जाता है। मिस्टर किम तेकुक को फॉर्मल क्लॉथ में देखकर कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तैयांग कहता है, ऑफिस। डैड, अब जब मेरे शादी हो गया है तो मैं ऑफिस ज्वाइन करना चाहता हूँ। मिस्टर किम का यही सपना था कि तैयांग उनके कंपनी को ज्वाइन कर ले। मिस्टर किम फिर से श्योर होने के लिए पूछता है, आर यू श्योर कि तुम यही करना चाहते हो? आई मीन, आज से तुम ऑफिस ज्वाइन करने वाले हो? तैयांग ब्रेड में से एक बाइट लेते हुए कहता है, यस। ब्रेकफास्ट खत्म करके तीनों साथ में ऑफिस आ जाता है। मिस्टर किम सभी एम्प्लॉय को बुलाकर तैयांग को न्यू बॉस के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और सभी एम्प्लॉय को उसके साथ वर्क में कॉर्पोरेट करने के लिए कहता है। एम्प्लॉय मिस्टर किम और तैयांग को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। मिस्टर किम अपने असिस्टेंट से कहता है, तैयांग को उसके केबिन दिखा दो और जॉन्गकुक, तुम मेरे साथ मेरी केबिन में चलो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जॉन्गकुक मिस्टर किम के साथ उनके केबिन में आ जाता है। मिस्टर किम कहता है, जॉन्गकुक, आई नो तुम क्या सोच रहे हो। देखो, मुझे गलत मत समझना, मेरा बस एक ही सपना है, तैयांग को काम करते हुए देखना और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हुए देखना। तुम इसमें हेल्प करो प्लीज़। जॉन्गकुक कहता है, ठीक है सर। जॉन्गकुक बाहर आते ही तैयांग उसे कॉल करके अपने केबिन में बुलाता है। जॉन्गकुक ना चाहते हुए भी उसके केबिन में आ जाता है। जॉन्गकुक बाहर खड़े होकर डोर पर नॉक करता है। तभी तैयांग अंदर से कहता है, कम इन। जॉन्गकुक अंदर आकर अंदर का नज़ारा देखकर शॉक हो जाता है। तैयांग अपने कुर्सी पर बैठा था और उसने अपने लैप पर एक खूबसूरत लड़की को बिठा रखा था। तैयांग जानबूझकर उसे ये सीन दिखाने के लिए बुलाया है ताकि उसे ये देखकर बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो, उसे जला सके। लेकिन जॉन्गकुक का कुछ अलग ही रिएक्शन था इस पर। जॉन्गकुक कहता है, शायद मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ, सॉरी सर, अगर आप बिज़ी हैं तो मैं बाद में डिस्कशन करने के लिए आ जाऊँगा। तैयांग को अब उसके रिएक्शन से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसे जलन क्यों नहीं हो रहा है। तैयांग जानबूझकर कहता है, किम जॉन्गकुक, क्या मैंने आपको यहाँ से बाहर जाने के लिए कहा? नहीं ना, जब तक मैं ना कहूँ आप इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते। जॉन्गकुक कहता है, सॉरी सर, मुझे किसी के प्राइवेट मोमेंट देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तैयांग कहता है, किम जॉन्गकुक, मैं अपने गर्लफ्रेंड को आज रात किसी खास जगह पर डिनर पर लेकर जाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप आज रात के डिनर डेट के लिए किसी अच्छी सी और रोमांटिक सा रेस्टोरेंट बुक करें। और हाँ, मैं चाहता हूँ आप मेरे लिए एक और चीज़ बाय करें। जॉन्गकुक कहता है, ठीक है सर, मैं रेस्टोरेंट बुक कर लूँगा, और क्या करना है? तैयांग कहता है, वो मैं आपको मैसेज करके बता दूँगा, अभी के लिए आप जा सकते हैं। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप का आप लोग स्टोरी एंजॉय कर रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।